नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। सोशल मीडिया न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर मैं हाजिर हूं एक बार फिर अपनी सहयोगी दिव्या अग्रवाल के साथ। आज एक बहुत ही दिलचस्प खबर है और एक आश्चर्यजनक खबर भी है। क्या आपको पता है कि आईआईटी दिल्ली ने 26 अगस्त को एक इश्तेहार निकाला जो अखबारों में छपा। वो इश्तेहार था डॉग हैंडलर का, यानी कुत्ते की देखरेख करने वाले व्यक्ति का। उसकी तनख्वाह थी 45,000 रुपये, उसकी उम्र थी 21 से 35 साल और उसमें जो डिग्रियां मांगी गई उस नौकरी के लिए, उसमें बीए, बीएससी और बीटेक की डिग्रियां मांगी गई। इसके अलावा ये कहा गया कि वो आईआईटी के आसपास का रहने वाला आदमी हो। दूसरी बात है कि वो 4 पहिया चला सकता हो। तीसरी बात है कि वो कुत्तों को इंजेक्शन भी दे सकता हो, मेडिकेशन भी कर सकता हो। और उसके लिए डिग्री थी बीटेक की, बीए की और बीएससी की। इस पे बहुत बवाल मच गया। तनख्वाह 45,000 रुपये। कोरोना काल में 15,000 की नौकरी के लिए लोग मरे जा रहे हैं। 15,000 की नौकरियां लोगों की चली जा रही हैं और कुत्ते की देखरेख के लिए आईआईटी दिल्ली ने 45,000 रुपये की नौकरी का इश्तेहार छापा। उसको लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत बज हुआ और उसके बाद आईआईटी दिल्ली को सफाई देनी पड़ी। दिव्या अग्रवाल आईआईटी दिल्ली समेत दिल्ली के सारे शिक्षण संस्थानों को न्यूज़ 24 की तरफ से कवर करती हैं। तमाम बीट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन होने, ये सारी जानकारी लेकर ये आगे आने वाले दिनों में आती रहेंगी। तो इस खबर के पीछे दरअसल इनसाइड स्टोरी क्या है, ये दिव्या से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुत्ते की रखवाली के लिए या कुत्ते को देख रेख के लिए आईआईटी दिल्ली को बीटेक या बीएससी की जरूरत क्या पड़ी? इसमें क्या इनसाइड स्टोरी क्या है दिव्या? देखिए, सबसे पहली बात तो जब ये प्रेस रिलीज आया कि उनको इस तरह का एक व्यक्ति चाहिए, तो सही में ये बहुत ही हास्यात्मक था कि आईआईटी जैसा इतना प्रतिष्ठित संस्थान और जहां अभी आईआईटी जी के स्टूडेंट्स उसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, केंद्र सरकार ने खास तौर पे सिर्फ आईआईटी जी जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए सारा विरोध झेलते हुए भी वो एग्जाम सुप्रीम कोर्ट तक जा गए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तमाम विपक्ष, तमाम स्टूडेंट सड़कों पर थे, हंगामा कर रहे थे। उसके बावजूद आईआईटी जी का एग्जाम कंडक्ट हुआ और ऐसे में आईआईटी जी ने, इसको मैं चूक ही कहूंगी, इसको मैं लापरवाही कहूंगी कि इस तरह का एक प्रेस रिलीज आता है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। विज्ञापन आया था, विज्ञापन आया और उसके बाद वो प्रेस रिलीज आया कि हम उसे वापस ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी चूक है और आईआईटी दिल्ली जैसा प्रतिष्ठित, तो अपनी स्पष्टीकरण में आईआईटी दिल्ली ने क्या कहा? कुछ भी वो नहीं कह पाए। यही एक बड़ी बात है कि वो अपनी स्पष्टीकरण में कुछ नहीं कह पाए। सिर्फ वो 2 लाइन लिखा था कि हम अपने विज्ञापन को वापस लेते हैं और आईआईटी दिल्ली से ये चूक हुई है, हम इसको मानते हैं। शिक्षा की जो अर्हता थी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, उसको लेकर के आईआईटी दिल्ली का ये कहना था कि हम दरअसल एक दूसरे विज्ञापन में ये जो शैक्षिक योग्यता यहाँ चली आई है वो एक दूसरे विज्ञापन में डालने वाले थे। इसमें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस डालने वाले थे। गलती से, मानवीय भूल चूक से वो विज्ञापन की जो शैक्षिक अर्हता थी वो इधर आ गई। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज हम डालना चाहते थे, वो डाल नहीं पाए। तो देखिए, एक ह्यूमन एरर हुआ है, एक गलती हुई है और देश के सबसे बड़े तकनीकी शिक्षा संस्थान में तकनीकी गड़बड़ी हो गई, जिसमें कि टाइपिंग एरर कह लीजिए या तकनीकी एरर कर लीजिए, जिससे इतनी फजीयत आईआईटी की हुई कि उनके डायरेक्टर को भी सामने आके ये कहना पड़ा कि हमारा मकसद ये नहीं था और हम किसी को जलील या वो करना नहीं चाहते थे, ये हमारी गलती है। उस विज्ञापन को वापस ले लिया गया। अब कुत्ता टहलाने वाला आईआईटी में, दरअसल आईआईटी बहुत बड़ा कैंपस है और वहाँ स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा कुत्ते हैं, उनकी वजह से टीचर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ्स को बहुत परेशानी होती है। और आजकल आपको मालूम है कि जानवरों का प्रेम रखने वाले भी बहुत लोग हैं, तो पहले की तरह पकड़ा जाना और ले जाना और उनको छोड़ा जाना इतना आसान नहीं है। तो आईआईटी ने एक अच्छा चेहरा दिखाते हुए सोचा कि स्ट्रे डॉग्स को मैनेज करने के लिए, उनके मेडिकेशन के लिए एक आदमी रख देते हैं जो उनकी बीमारी और उनको ठीक से देखे। स्ट्रीट डॉग से और इस तरह के कुत्तों से हैरान परेशान है और दिल्ली में ये बहुत बड़ी समस्या। तो कुल मिलाकर के एक मानवीय चूक हुई थी। हमने खबर के सही पहलू को आप तक पहुंचाया। दिव्या अग्रवाल आगे भी शिक्षा से जुड़ी खबरें लेकर के आती रहेंगी, लेकिन इस खबर को चूंकि सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, आप उसको इसी तरह से लीजिएगा कि आईआईटी न्यू दिल्ली ने ये माना है कि उनसे गलती हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।